लेकर हम दीवाना दिल। इसी में तो रखी थी। क्या हुआ? नहीं मिली? सत्य तुम्हारे साथ था ना, तो दिखाओ अपना सत्य, दिखाओ वो मेडिसिन। हम सच कह रहे हैं तारा, हमारा विश्वास करो तारा, हमारे सामने इसने ये पर्ची वाली दवा ली थी और इसके बाद ये पर्ची फाड़ के फेंक दी थी। हमने वो पर्ची के टुकड़े इकट्ठे किए और ये बनाई। ये वही है पर्ची, और इसी पैकेट में डाली थी उसने। हमारे सामने हमने अपनी आंखों से देखा है वो सब। हमारा विश्वास करो, ये तुमसे झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। तुम हमारी तारा, विश्वास करो हम पे। तारा नहीं, वसुधा। रुद्र प्रताप सिंह की वाइफ वसुधा सिंह। और तुम एक सड़क छाप गुंडे हो और मेरे हस्बैंड पुलिस ऑफिसर है। इसलिए अगर मेरे घर में आकर तमाशा करोगे ना तो जेल में सड़ोगे। इसलिए कह रही हूँ, जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। Get out! ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन पहले इनका झूठ साबित करेंगे। जिस नर्स से तुम्हें इंजेक्शन लगाया था ना, हमने उससे पूछा था क्या हुआ तुम्हें, उसने बोला कि तुम्हें अंदरूनी चोट लगी है। अब इनसे पूछो कौन सी अंदरूनी चोट की ये दवा दे रहे हैं तुम्हें, पूछो इनसे। हम तुम्हें ये सब क्यों बताए? तुम निकलो यहाँ से। हाँ, क्योंकि आपके पास सच बताने को कुछ है नहीं, इसलिए आप लोग बातें बना रहे हैं। तारा, हमारा विश्वास करो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं तुम्हारे साथ। क्योंकि सच ये है कि तुम खाई से कूदी थी, जिसकी वजह से तुम्हें चोट लगी है। ये कोई अंदरूनी चोट नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा करे, दिखावा कर रहे हैं। हम सच कह रहे हैं, तुम्हें जो भी चोट लगी है उसी वजह से लगी है। तुम हमारी तारा हो, तुम्हारी यादाश्त गई है। ये सिर्फ झूठे झूठे फरेबी है। ए, सम्राट सिंह। क्या सम्राट सिंह? सच बताओ ना उसे कि अंदरूनी चोट का क्या ड्रामा है ये। उसके आप बनाते रहना हमारी तारा को वसुधा। और अगर सच नहीं है ना तुम्हारे पास बताने को, तो ये बात मान लो कि ये खाई से कूदी है और इसे चोट लगी है। रुको तुम, अभी बताती हूँ तुम्हें। ये तो मम्मी का फोन है। रोज सुबह से शाम तक मन में यही डर लग रहता है कि सम्राट अब कौन नया नाटक करेगा। आप सम्राट के घर से बोल रही हैं? हाँ, हम उसकी अम्मा बोल रहे हैं। मैं वसुधा बोल रही हूँ। आप प्लीज अपनी बेटी को आकर ले जाइए। वो फिर से मेरे घर पर आकर तमाशा कर रहा है। प्लीज उसे ले जाइए, समझाइए, वरना मेरे हस्बैंड उसके साथ मुजरिमों की तरह बर्ताव कर देंगे और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्लीज ले जाइए। दादा दादा, क्या हुआ अम्मा? फिर से वसुधा के घर पहुंच गया सम्राट। अम्मा, परेशान मत होइए, हम लेके आते हैं। ए बेटा, हम भी चलते हैं साथ में। हाँ चलिए। चल। देखिए, हम आप लोगों से कह रहे हैं, मत कीजिए ये सब। आज नहीं तो कल उसे पता चल जाएगा कि वो वसुधा नहीं, वो तारा है। फिर क्या होगा? उसके जितने भ्रम है सब टूट जाएंगे, और उसके बाद हम तुम्हारे टूटेंगे।
ये देखो, ये देखो, ये सब देखो, देखो और पढ़ो। सम्राट समझ कहाँ नहीं रहा है कि उसके हरकत की वजह से उसके माँ बाप को कितना जिल्लत उठाना पड़ रहा है, कितना तकलीफ सहना पड़ रहा है उसकी वजह से। अम्मा, हम लोग भी उसे कहाँ समझ पा रहे हैं। हम इंसानों की तो यही शिकायत है कि हम दूसरों को नहीं समझते हैं और दूसरों से कहते हैं कि वो हमें नहीं समझ पा रहे। जोर से पढ़ो। डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी वसुधा सिंह का सड़क दुर्घटना में वसुधा बुरी तरह घायल। ये खबर हर अखबार में है, मेरी और मेरे हस्बैंड की फोटो के साथ। अब भी चाहिए कोई अंदरूनी चोट का सबूत? ये जो एक न्यूज़पेपर तुम्हारे हाथ में है ना, उसे लो और निकलो। जब भी भ्रम होना कि मैं तारा हूं, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार से देख लेना, लेकिन अपनी शक्ल यहां मत दिखाना। तारा? तारा नहीं, वसुधा। ठीक है, मान लिया हमने कि ये जो तुमने सब दिखाया कि ये सच होगा, मान लेते हैं। लेकिन ये भी तो सच है ना कि हमारे सामने जो पर्ची पे डॉक्टर ने दवा लिख के दी थी, वो इसने खरीद के इसी पैकेट में रखी है और वो दवा नहीं है उसके अंदर। ये भी तो सबूत हुआ ना झूठ का। हम तुमसे कह रहे हैं ये आदमी झूठा है, परे भी है, ये हम दोनों के बीच में आ रहा है। चुप कर, एक शब्द और नहीं। बीच में मैं नहीं बल्कि तू आ रहा है। कब से मैं देखे जा रहा हूं कि शायद सबूत देखकर तू समझ जाएगा और चला जाएगा, लेकिन नहीं, बकवास पे बकवास किए जा रहा है। अब मैं तुझे बताता हूं, चल निकल यहां से, निकल यहां से। झूठा इल्जाम लगाता है मेरे ऊपर। मैंने कब पर्ची से दवाई ली? हाँ, तू हम वाइफ हस्बैंड के बीच में शक पैदा कर रहा है। हम कोई शक नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। और सच चाहिए कि ये तारा वसुधा नहीं है, और ये बात हम साबित करके रहेंगे। साबित करेगा? कर साबित। डीएसपी के घर पे आके झूठ बोलेगा? चल खड़ा हो, खड़ा हो। हमारी बात का विश्वास करो कि तुम ही तारा हो। ये लोग झूठ बोल रहे हैं और हम ये बात साबित करके रहेंगे। ए, मेरी बीवी से पीछे हट, निकल यहां से, निकल। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार आएंगे और ये बात साबित करके रहेंगे कि तुम ही तारा हो, वसुधा नहीं। हम लाएंगे तुम्हारी याददाश्त वापस, और उसके बाद अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना ना, तो हमें मंजूर है, लेकिन इस आदमी के चंगुल से तुम्हें बाहर निकालेंगे, ये हमारा वादा है। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? चल।
ले जाओ इस बदतमीज आदमी को यहाँ से। कई बार चेतावनी दे चुका हूँ, अब क्या चेतावनी नहीं दूंगा। थाने में लेकर ठोकूंगा मैं इसको, अगर इसने अब के बाद मेरे घर की चौखट पार करी तो। सम्राट, सम्राट घर चल। चल बेटा घर चल, घर चल। अच्छा खासा बनारस छोड़ के जा रहा था, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? और हमारा दिन अभी इतना गया गुजरा नहीं हुआ है कि कोई भी हमारा बेटा को अपने चौखट से निकाल के बाहर फेंक दे। चल घर। सम्राट घर चल, आखिरी बार कह रहा हूँ सुन ले, इस घर में मेरी पत्नी वसुधा रहती है, तारा नहीं। चल निकल यहाँ से। सम्राट, सम्राट बात मान। करे घर चल। चल बेटा। क्या कहा तूने? चौखट में ना घुसे। एक माशूका का घर ना आशिक के लिए मंदिर होता है, अगर वो मंदिर नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? और रुद्र प्रताप सिंह, तू बस उस दिन का इंतजार कर जिस दिन तेरा सच सामने लेके आएंगे कि ये तारा है। और महादेव की कसम, जिस दिन हमने ये साबित कर दिया ना कि ये तारा है, उस दिन पूरे बनारस की गलियों में तुझे घुमाते हुए मारेंगे और कोई नहीं बचा पाएगा। ये सम्राट सिंह का वादा है तुझसे। ओए चुप कर, औकात में रह। याद रख, डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह से बात कर रहा है और तू एक आशिक पति से बात कर रहा है। अरे इश्क के सामने तो पूरा जमाना धाराशाही हो गया था, तू तो एक मामूली पुलिस वाला है। सम्राट घर चल, घर चल। बहुत हो गया सम्राट। अरे छोड़ो हमें, वो तारा को गुमराह कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है वो, और ऊपर से डीएसपी की धौंस दे रहा है। इसमें हमारी क्या गलती है? धौंस नहीं दे रहा हूं, डीएसपी हूं और तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूं। अगर अगली बार उसने ऐसी बकवास की तो क्या करेगा? सम्राट, नहीं सम्राट, क्या करेगा? सम्राट। ए रुद्र प्रताप सिंह, तू खाली एक पुलिस वाला है, पूरे बनारस में किसी की औकात नहीं है कि हमें नजर उठा के देख ले। औकात देखनी तुझे डीएसपी की? डीएसपी की औकात देखनी है तुझे? डीएसपी की औकात देखेगा तो? तुझे डीएसपी की औकात देखनी है? अभी दिखाते हैं तुझे औकात तेरी। सम्राट, 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 हो गया बस, आना। काम डाउन प्लीज। सम्राट घर चल। काम डाउन प्लीज 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 प्लीज। काम डाउन, काम डाउन। रुद्र, काम डाउन। काम डाउन। जिस दिन हमने साबित कर दिया ना कि ये तारा है, उस दिन तेरा क्या हश्र करेंगे तू भी नहीं जानता। घर लेके जाओ उसे, अगर अगली बार से किया ना तो इसको जेल में लेके इतना तोड़ूंगा कि ये चलने फिरने लायक नहीं बचेगा। हाँ तो आना, आना। नहीं सम्राट, लिसन टू मी, काम डाउन प्लीज प्लीज, काम डाउन प्लीज। आना। चल घर चल। जा रहे वो, तुम अंदर चलो ना प्लीज। कोयल, तुम रो क्यों रही हो? क्यों रो रहे हो? आपके पापा तो पुलिस ऑफिसर है ना, तो गुंडों से लड़ाई तो करनी पड़ेगी। You're my brave girl. कभी नहीं डरना, किसी से भी नहीं। चलो स्माइल करो। स्माइल 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 स्माइल। खेलें चल के? तुम पुलिस, मैं चोर। ठीक है चलो। चलो 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 चलो।
हमारा फोन तुम्हारे पास कैसे? ओ मम्मी, आपके मोबाइल में सम्राट के घर का नंबर था, तो मैंने सोचा वहां फोन कर देती हूँ ताकि वो उससे आकर ले जाए। क्यों? पहले भी मना किया था कि बीवियों को बस अपने पति की चिंता करनी चाहिए, दूसरों के नहीं। और अगर हमारा प्यार तुम्हें कम पड़ रहा है तो हमारा एहसान ही मान लो। ये भूलो मत, यूएसए में तुम हमारी दोस्त की बेटी थी। उसके गुजर जाने के बाद तुम वहां लाचार रह रही थी। वहां से हम तुम्हें यहाँ लाकर हमारे डीएसपी बेटे के साथ शादी करवाए। ऐसा घर मिला, पति मिला, सास मिली। इन एहसानों के बदले हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम हमारे साथ खड़ी रहो, ना कि दूसरे के। जी मम्मी। और बड़े घर की बहुओं को ये शोभा नहीं देता कि वो सास का फोन चोरी से उठा ले। आई एम सॉरी मम्मी। खून बह रहा है मुंह से। देखो जरा क्या हालत कर दिया है, कितना मारा है हमारा बेटा को। दादा हो दादा, हालत तो खराब कर दी है बबुआ जी की। लेकिन गलती तो बबुआ जी की भी है ना। क्या करने वहाँ गए थे? अरे वहाँ जाकर मारपीट करने की क्या जरूरत थी? शांति से बैठकर बात भी तो कर सकते थे ना। मैडम, आप तो ज्ञान मत ही दीजिए। आप ही दोनों के चढ़ाने पर ना ये सब हरकत कर रहा है। ए बेटा, काहे कर रहा है सब? हाँ? कहाँ जरूरत है बार बार उसके घर जाने का? अरे जो बात साबित ही नहीं हो सकता उसको साबित करने के पीछे काहे पड़ा है तुम? पटना वाली, दवाई लेके आ। जी अमर जी। चलो बैठे, देखे कहाँ कहाँ चोट लगा। हमें नहीं दिखाना कुछ भी। नहीं लगी चोट। इससे कई ज्यादा चोटें ना इस घर में हमने तारा को दी हैं। काल हुई है वो कितनी बार। तब तो आप में से किसी को याद नहीं आया कि उसे दवा लगानी है। अब अचानक से आपकी ममता जाग रही है। बात कर रहे हैं, गुनहगार हैं हम उसके, और हमारे साथ साथ ना आप सब गुनहगार हैं। दवा लगानी है। और हाँ, हम बनारस छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। तारा मिल चुकी है हमें। उसे इस घर में वापस लेके आएंगे। उसका सामान रखने जा रहे हैं कमरे में। जैसे पहले कमरा था वैसे ही रहेगा, ठीक वैसे ही। अरे तो तुमको क्या लगता है रोज घायल होके घर आएगा तो हम लोग को दुख तकलीफ नहीं होगा अपना बेटा को ये हालत में देख के? आदत डाल लो अम्मा। या तो आपका बेटा घायल होते होते मर जाएगा तो अच्छे से उसका शांति पाठ कराना, जैसे तारा का करवा रही थी कुछ दिन पहले। या फिर तैयारी कर लो, आपका बेटा आपकी बहू को इस घर में वापस लेके आएगा। फिर नाचना अच्छे से। तय कर लो क्या करना है। बस हमसे बहस मत करना, क्योंकि अब हम बहस करने के कोई मूड में नहीं है। अब सिर्फ हम तारा से प्यार करेंगे, बहस नहीं करेंगे किसी से। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही सेट हो गया जैसे हमारी तारा छोड़ के गई थी। Calm down, please, please, please. सम्राट, सम्राट, रुद्र, calm down. वैसे तारा, हमें जलन बहुत हुई जब तुम उस डीएसपी को रोक रही थी ना। तुम्हारा हक सिर्फ हम पर है। तुम हमें जब जब रोकोगी ना हम रुक जाएंगे। जितनी बार रोकोगी हम रुक जाएंगे। कसम खा के कहते हैं, हमेशा रुकेंगे। सम्राट, तुम्हें सच में लगता है कि वो तारा है? हाँ मास्टर, लगने वाली क्या बात है।
अरे हमारे सामने उस डॉक्टर ने जो पर्ची पे दवा लिख के दी थी उस डीएसपी ने खरीदी थी। अगर उसने वो दवा खरीदी थी तो वो पैकेट में क्यों नहीं थी? हम बता रहे हैं मास्टर, वो डीएसपी झूठा है। हमारा दिल कहता है कि वो हमारी तारा है। वो जबरदस्ती तारा को वसूदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे मास्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारी तारा सिंह है और हमें बात साबित करके रहेंगे, आप देखना। अगर तुम्हें यकीन है तो हम तुम्हारे साथ हैं। और हम भी आपके साथ हैं। सम्राट चला गया होता तो हमारा सरदर्द टल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो घर तक आया और नाटक किया। अगर आस पास वालों को ये पता चल जाए कोई डीएसपी की बीवी को अपनी बीवी कह रहा है तो। हाँ माँ, मैं सब समझ रहा हूँ। अब चिंता मत करिए, ये सब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पर्ची वाली बात सम्राट ने पकड़ ली है। और सच भी है कि तुमने डॉक्टर से वो पर्ची ली थी। अब सम्राट आगे बढ़ेगा और छानबीन करेगा। उसके मन का शक कहीं हमारे लिए कोई मुसीबत पैदा ना कर दे। मुझे सब पता है। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।